ओम शांति। हम सबके जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि हम किसी परिस्थिति को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि उसके बारे में विचार हमारे मन में लगातार चलते रहते हैं। एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मन इतना थक जाता है कि बिना कुछ किए भी हम थकान महसूस करने लगते हैं। सबसे गहरी बात तो ये है कि अक्सर हम उन बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। भविष्य की कल्पना और वर्तमान में बेचैनी, इसी स्थिति को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कृतिका है। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है और सबसे जरूरी इसे कैसे रोका जाए। और मेरे साथ हैं अमित भाई। ओम शांति अमित भाई। ओम शांति कृतिका बहन। सच कहूं तो आज के समय में शायद ही कोई ऐसा हो जो ओवर थिंकिंग से परेशान ना हो। ऑफिस हो, घर हो या रिश्तों की बात, लोग मन से थके हुए लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है और आपने तो देखा ही होगा कि ओवर थिंकिंग की वजह से लोग शरीर से भी थक जाते हैं। उनकी नींद पर कितना असर होता है। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। देखिए अमित भाई, विचार करना एक सहज प्रक्रिया है। हम सबके मन में विचार आते हैं, लेकिन जब ये विचार करना एक सीमा पार कर जाता है, जब एक ही बात को हम बार बार सोचते हैं और कोई भी हल नहीं निकलता, तब ये ओवर थिंकिंग बन जाती है। मतलब एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए मैं अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा हूं, मैं योजना बना रहा हूं, सोच रहा हूं कैसे बेहतर बनाऊं। ये तो सकारात्मक सोच है। लेकिन अगर मैं ये सोचने लगूं कि अगर ये असफल हो गया तो क्या होगा, बॉस नाराज हो गए तो, मेरी इमेज खराब हो गई तो, कुछ इस तरह की बातें जो अभी हुई ही नहीं है उनके बारे में मन में विचार आते हैं। जी, ये ओवर थिंकिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने शुरुआत में सुनी, हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हुई भी नहीं है। मतलब हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना से आज परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि हम अपनी परेशानी खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, और उसका नुकसान ये होता है कि हमारे मन की शक्ति व्यर्थ होती रहती है। तो कृतिका बहन, ये ओवरथिंकिंग होती क्यों है? मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, कुछ लोग कम। इसका रीजन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये अमित भाई। देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और मूल कारण है मन की अशांति। जब हमारा मन शांत नहीं होता तो विचार इधर उधर भटकते रहते हैं, एक जगह रुक नहीं पाते। और ये मन की अशांति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी असली पहचान को भूल गए हैं। असली पहचान मतलब? आध्यात्मिक दृष्टि से हम शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं। लेकिन हमने अपने आप को सिर्फ रोल्स, नाम, पोजीशन और शरीर से जोड़ लिया है। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो हमने पहना हुआ है, लेकिन हम ये तो भूल ही गए हैं। हम खुद को इस शरीर से, इस मन से जोड़ लेते हैं और फिर डर पैदा हो जाता है। डर कि अगर शरीर को कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरे बारे में कुछ सोच लेंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो मेरी क्या पहचान होगी। ये सारे डर इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने अपनी असली पहचान खो दी है। तो मतलब ओवरथिंकिंग का मूल कारण है अपनी आध्यात्मिक पहचान को ना जानना। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। हमारा हर विचार एक शक्ति है। जैसे बिजली एक शक्ति है, पानी एक शक्ति है, वैसे ही हमारा हर विचार भी एक ऊर्जा है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि विचारों की भी वाइब्रेशंस होती हैं। एक दिन में हम लगभग
50,000 से 60,000 तक विचार क्रिएट करते हैं। अब सोचिए ये कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन प्रश्न तो ये है कि हम इस शक्ति का उपयोग कैसे कर रहे हैं। मतलब अगर हम नकारात्मक विचारों में लगे रहे तो हमारी ये ऊर्जा नकारात्मक काम में जा रही है। जी बिल्कुल। जैसे एक मोबाइल फोन है, उसमें 100% बैटरी है, लेकिन अगर आप पूरा दिन यूजलेस एप्लीकेशंस चलाते रहो, स्क्रीन ब्राइटनेस पूरी रखो, तो शाम तक तो बैटरी खत्म हो जाएगी और जब जरूरत होगी तब फोन काम ही नहीं करेगा। हमारा दिमाग भी ऐसे ही है। ओवर थिंकिंग में हम अपनी मानसिक बैटरी खुद ही ड्रेन कर लेते हैं और फिर जब किसी काम के लिए ऊर्जा चाहिए होती है या ध्यान चाहिए होता है, तब वो नहीं मिलता। और मैंने देखा है कि जब हम तनाव में होते हैं तब ओवरथिंकिंग ज्यादा होती है, और जब ओवरथिंकिंग ज्यादा होती है तब तनाव भी बढ़ जाता है। ये तो एक साइकिल बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तनाव और ओवरथिंकिंग एक दूसरे को बढ़ाते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इससे बाहर निकलें। जी, तो इसका क्या हल है? देखिए अमित भाई, ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका काफी नहीं होता। हमें मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तर पर काम करना होता है। सबसे पहला तरीका है आत्मचिंतन। रोज सुबह उठने के बाद 5 मिनट शांत बैठकर अपने आप से कहो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मतलब अपनी असली पहचान को याद करना। जी, जब आप अपनी असली पहचान जान लेंगे तो बहुत सी छोटी छोटी बातें जो आपको परेशान करती थी वो अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि तब आप जानेंगे कि मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये परिस्थितियां मुझे हिला नहीं सकती। जब पहचान मजबूत होती है तो डर अपने आप कम होने लगता है। दूसरा तरीका है विचार नियंत्रण या फिर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। मतलब अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना। जब बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हों और आप परेशान महसूस कर रहे हो, तो मन में एक रेड सिग्नल इमेजिन कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड पर होता है। बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सांस अंदर, सांस बाहर। फिर सिर्फ एक ही जरूरी विचार को ग्रीन सिग्नल दीजिए, बाकी सबको रोक दीजिए। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शांत करेगा। मतलब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? ये संभव है? बिल्कुल संभव है, बस अभ्यास चाहिए। विचार हमारे नियंत्रण में होने चाहिए, हम विचारों के नियंत्रण में नहीं। लेकिन हमने ये उल्टा कर दिया है, हम विचारों के पीछे भाग रहे हैं। ये गलत है। हम विचारों को कंट्रोल करते हैं, वो हमें नहीं। ओवरथिंकिंग तब भी होती है जब हम शरीर से कम एक्टिव होते हैं। इसीलिए रोज थोड़ी देर वॉक करो, एक्सरसाइज करो और ऐसे कोई भी काम जरूर करो जो आपको करना पसंद है, जैसे गार्डनिंग, म्यूजिक सुनना या कोई भी क्रिएटिव काम करना। शरीर जब चलने लगता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। रोज 10 से 15 मिनट परमात्मा की याद में जरूर बैठो। एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और सोचो, मैं एक शांत आत्मा हूँ और ऊपर बहुत दूर एक परम ज्योति है, एक परम शक्ति है जो सबको देख रही है, सबसे प्यार करती है। महसूस करो कि उस परम शक्ति की किरणें आपके मन में प्रवेश कर रही हैं। आपके सारे नकारात्मक विचार साफ हो रहे हैं। ये स्मृति मन को सुरक्षा और शक्ति देती है, और जब मन को सहारा मिलता है तो ओवरथिंकिंग तो अपने आप कम होती है। ये तो ध्यान की एक बहुत ही सरल विधि है कृतिका बहन। जी,
और ये बहुत शक्तिशाली है। जब हम इस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं तो हमें एक अलग ही बल मिलता है। जी, मैंने देखा है कि जब मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ तब अगर मैं कुछ शारीरिक गतिविधि कर लेता हूँ, जैसे थोड़ी चलना या कोई रचनात्मक काम कर लूँ, तो मन बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा। शारीरिक गतिविधि से मन को एक दिशा मिलती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को नियंत्रण में रखने का। और एक बात जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जब विचार ज्यादा हो जाएं, उन्हें एक कागज पर लिख लो या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करो। मन के बोझ को अंदर दबाने से ओवरथिंकिंग बढ़ती है। जब हम किसी के साथ साझा करते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं। तो आज हमने जाना कि ओवरथिंकिंग क्या है। ये एक आदत है जिसमें हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं और जो हुई ही नहीं उसके बारे में सोचकर परेशान होते हैं। और इसका कारण है मन की अशांति और अपनी आध्यात्मिक पहचान को ना जानना। जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तब डर पैदा होता है और ओवरथिंकिंग होती है। और हल है आत्मचिंतन, विचार नियंत्रण, यूजिंग ट्रैफिक सिग्नल विधि और ध्यान के द्वारा ऊपर से जुड़ना। बिल्कुल सही। याद रखिए, विचार आपको कंट्रोल नहीं करते, आप विचारों को कंट्रोल करते हैं। आप मालिक हो अपने मन के। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मिलकर एक संकल्प लीजिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे विचार मेरी सेवा में हैं, मैं उनकी सेवा में नहीं। और ये संकल्प कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। और अपने सवाल, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम सबको पढ़ते हैं और अगले एपिसोड्स में उनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और याद रखिए, शांति बाहर नहीं, अंदर है। ओम शांति। ओम शांति कृतिका बहन। ओम शांति सभी लिसनर्स को।